आप लोगों को व्रत कथा सुना रही हूँ। बहुत समय की बात है। एक गांव में बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के बेटा था। बुढ़िया बहुत गरीब थी। बुढ़िया का बेटा गांव वालों के पशु चराता था। जो भी उससे पैसा मिलता था उसी से वो गुजारा करते थे, दोनों माँ बेटे। इस तरह से दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन बेटा पशु चराने के लिए जैसे ही घर से निकला वैसे ही चाची दादी बोली कि बेटा तुम तो रोज़ पशु चराने जंगल को चले जाते हो, तुम्हारी माँ रोज़ पकवान बना बना के खाती है। तो बेटा बोला नहीं, मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती है। तो बेटा चाची दादी बोली नहीं यकीन है तो अब आ करके देख लेना। तो उसका बेटा सोचता है कि आज मैं जल्दी ही चला जाऊंगा घर। तो वो चला आया जल्दी घर। जब चला आया तो देख रहा कि उसकी माँ पकवान बना रही, तो वापस घर से लौट गया। फिर आया बाद में, फिर कहने लगा कि माँ मैं जा रहा हूँ जंगल को। तो उसकी माँ बोली कि बेटा क्यों जा रहे हो? तो कहने लगा कि मैं तो दिन भर चराता हूँ पशु, आप पकवान बना बना खाती हो। तो उसकी माँ ने बहुत समझाया लेकिन नहीं समझा वो। तो उसकी माँ समझ गई कि किसी न किसी ने भरा है इसको, तभी नहीं समझ रहा है। तो माँ बोली बेटा जाने को तो तुम चले जाओ, लेकिन मैं जो व्रत के ये तिल रखे हुए हैं वो आप अपने साथ लेके जाओ। तब बेटा बोला ठीक है माँ। तिल साथ लेके चला गया। फिर जंगल में चला गया। तो जंगल में जाते समय बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रहा, तो बहुत तेज़ी से डर रहा। तो वहाँ पर सब वो सोचा कि अगर तिल, मेरी माँ कह रही थी कि मेरे व्रत सकट माता का करती है तिल से, अगर करती होगी मेरे लिए तो मैं बच जाऊँगा। तो वो तिल को हाथ में ले के बैठ गया, तो वो बच गया। फिर वहाँ से एक राजा आया। राजा कहने लगा ये जंगल में कौन है? तो वो अपने घर पकड़ के ले आया। तो उसकी माँ, एक राजा की बीवी बहुत रो रही थी। वो उसका बेटा नहीं था। तो कह रही थी कि बेटा होगा तो मर जाएगा। तो वो कहने लगा चलो आज हम बैठ जाते हैं पूजा में, तो अगर मेरी माँ कर रही होगी तो हम मरेंगे नहीं। तो वो बैठ गया। तो वो वही तिल लिए था तो नहीं मरा। तो राजा बहुत खुश हुआ। तो उस राजा ने अपनी बेटी के साथ शादी कर दी उस लड़के की, और आधा राजपाट दे दिया। तो बहुत खुश हुआ। अब घर आया अपनी बीवी को ले कर के, अपनी बुढ़िया माँ से कहने लगा कि